चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग क्वेश्चन ये वाला। एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति 27 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालिए। एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति हल क्या दिया है बबुआ? दिया है समबाहु त्रिभुज की परिमिति बराबर 27 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज की परिमिति कितना दिया है? 27 सेंटीमीटर। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर तो देखो समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज का वर्गीकरण हम बताए थे 3 प्रकार से, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। अगर समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो 3 गुना भुजा होता है, यानी कि तीनों भुजा बराबर रहता है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार समबाहु, प्रश्नानुसार समबाहु त्रिभुज की परिमिति, कौन है जी? समबाहु त्रिभुज की परिमिति बराबर 27 सेंटीमीटर, यानी कि 3 गुना भुजा बराबर 27 सेंटीमीटर, यानी कि भुजा बराबर 27 अब बटा में 3 कट जाएगा कितना बार में? 9 बार में, यानी कि भुजा बराबर कितना सेंटीमीटर आ जाएगा? 9 सेंटीमीटर। और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। बात समझ में क्या समझा रहे हैं? समबाहु त्रिभुज का भुजा पूछा था। अच्छा, अगर समबाहु त्रिभुज का भुजा परिमिति 30 रहता तब इसका भुजा कितना आता, कोई बता सकता है? 10। 3 से गुना करने पर आता है परिमाप। अगर यही 45 रहता तब भुजा कितना आता? 15 ना, 15 तिया 45। अगर वही भुजा 60 रहता तब उसका परिमाप 60 रहता तो भुजा कितना आता? 20 तिया 60। चलो बना लो। अगला क्वेश्चन है, पढ़िए क्वेश्चन क्या कर रहा है। मैं एक संख्या हूं, मैं एक संख्या हूं, जानते हो ये बुझानिया जैसा क्वेश्चन है। पढ़ो क्या कर रहा है। मैं एक संख्या हूं, मुझ में से 20 घटाने पर मैं 1 दर्जन के बराबर हूं। बताइए मैं कौन हूं? 1 दर्जन में कितना होता है? 12। ऐसा कौन संख्या में से 20 घटाने पर 12 बचेगा? आंसर हो गया। आंसर कौन आंसर है? 32 ना। समझ में आया? और बुझा रहा है ना? कह रहा कि मैं एक संख्या हूं और मेरे में से जब 20 घटाया जाता है ना तो 1 दर्जन हो जाता है। तो सोचो अपने से कि ऐसा कौन संख्या है जो में से 20 घटाएंगे कि 1 दर्जन आएगा? एकलौता एक ही संख्या है 32। लिखेंगे हल। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि संख्या बराबर व्हाट? मानेंगे, माना संख्या बराबर x। मान लेते हैं संख्या क्या है? x। अब इसमें से 20 घटाने पर लिखेंगे प्रश्नानुसार संख्या में से 20 घटाने पर शेष 1 दर्जन बचता है। संख्या में से 20 घटाने पर शेष कितना बचता है? 1 दर्जन। यानी कि संख्या क्या है? x। इसमें से क्या घटा दिए? 20, तो कितना बचता है? 12। माइनस में है, होने जाएगा तो प्लस में 12 प्लस 20, यानी कि x बराबर कितना आ गया? 32। यानी कि संख्या बराबर आ गया आपका 32।
संख्या कितना आ गया? 32। कोई दिक्कत आया समझ में? बोलिए। और बुझा रहा है? बना लीजिए। नेक्स्ट, पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 28 वर्ष अधिक है। पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र के वर्तमान आयु से 28 वर्ष अधिक है। पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 28 वर्ष अधिक है। यदि पिता की आयु 40 वर्ष है तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। पिता की आयु कितना है? 40 वर्ष। देखो अब आयु का कंसेप्ट बड़ा खतरनाक चलता है। क्या चलता है? खतरनाक चलता है। समझा दे रहे हैं कंसेप्ट कैसे होता है आयु का। आयु का कंसेप्ट कैसे होता है देखो, देख लेंगे हम लोग कंसेप्ट। किसका कंसेप्ट? आयु का रूल। आयु का रूल। आयु का रूल बड़ा भुलौना वाला है। कैसन है? भुलक्कड़ है, भुलौना वाला है। कैसे? मान लो एक लड़के का जन्म हुआ। एक लड़के का जन्म हुआ, 1 साल बाद वो 1 साल का हो गया। 1 साल बाद वो कितने साल का हो जाएगा? 1 साल का ना होगा 1 साल बाद, 9 साल का हो जाएगा। 1 साल के बाद 1 साल का हो गया। अब मान लो उस समय उसके पिता का उम्र 25 वर्ष था। तो अब बताओ कितना गुना उसका उम्र है पिता का? 25 गुना। अगला साल लड़का कौन साल के हो जाएगा? तो पिताजी कौन साल के हो जाएंगे? तो अब 13 दूनी के, अब सीधे आ गए 13 गुना पे। शुरू में थे 25 गुना बेसी, अब कितना गुना बेसी? अगले साल लड़का कौन साल के हो गया? पिताजी कौन साल के हो जाएंगे? तो नौतिया ये 9 गुना पे आ गए। खूब बड़का थे, छोट बन गए। अब अगले साल लड़का कौन साल के हो जाएगा? 4 साल। तो पिताजी कौन साल के हो जाएंगे? 28। तो अब कितना गुना पे आ गए? 7 गुना। जैसे जैसे लड़का का उम्र बढ़ेगा पिताजी का गुना घटेगा। ये चलता है एज के लिए कंसेप्ट। किसके लिए? एज के लिए। आयु 3 प्रकार का होता है। आयु अगर देखा जाएगा, आयु 3 प्रकार का होता है। आयु कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है देखो, ये है आयु। आयु कितने प्रकार का बताए अभी? 3 प्रकार का। आपसे अगर कोई पूछेगा कि आयु कितने प्रकार का होता है तो कौ प्रकार के बताओगे? 3 प्रकार का। एक होता है अभी जो चल रहा है, जैसे अभी आप लोग मान लो कि 2 साल के हो, ठीक है? तो अभी जो चल रहा है वो अभी का आयु वर्तमान आयु। अब मान लो हम 163 साल के हैं तो हमारा आयु कितना हो गया? 163 साल। तो अभी का आयु कहलाता है वर्तमान आयु। क्या कहलाता है? अब मान लीजिए आप लोग 1 साल पहले 1 साल के होंगे, 1 साल के होंगे, तो वो कहलाएगा पहले का आयु। तो उसी को कहा जाता है पूर्व का आयु। पहले का आयु क्या कहा जाता है? पहले का आयु। क्या कहलाता है? पहले का आयु। ये कहलाता है बाद का आयु। बाद का आयु। 3 प्रकार का आयु हुआ, एक पूर्व का आयु, एक वर्तमान आयु और एक बाद का आयु। एक बाद का आयु। आयु कितने प्रकार का हुआ? 3 प्रकार का। चलो लिख लो पहले इसको, अब समझो। पिता के वर्तमान आयु पुत्र के वर्तमान आयु से 28 वर्ष अधिक है। यदि पिता की आयु 40 वर्ष है तो पुत्र की वर्तमान आयु निकालिए। मानेंगे, अच्छा ये अपने से निकल जाएगा। पिताजी कौन साल के हैं?
लइकवा से पिताजी 28 साल बड़ हैं। लइकवा से पिताजी कौ साल बड़ हैं? 28 साल। पिताजी कौ साल के हैं? तो लइकवा कौ साल का होगा? 12 साल के। तभी ना 28 साल बड़ हुए। ना समझ में आया? लिखेंगे क्या पूछ रहा है? पुत्र की वर्तमान आयु। पुत्र की वर्तमान आयु बराबर व्हाट? क्या पूछ रहा है? पुत्र की वर्तमान आयु बराबर व्हाट? लिखेंगे माना पुत्र की वर्तमान आयु, माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 1 वर्ष। माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 1 वर्ष। तो अब लिखे कर चलेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार पिता की आयु, पिता की आयु पुत्र से कितना बरस अधिक है? बोलो 28 वर्ष ना अधिक है। पिता की आयु पुत्र से कितना बरस अधिक है? 28 वर्ष। तो यानी कि पिता की आयु, पिता की आयु हो कितना जाएगा? 40 वर्ष ना, 40 वर्ष। यानी कि x अब प्लस 28 बराबर क्या हो जाएगा? ये 40। x बराबर 40 माइनस 28, x बराबर 12 बरस। कितना बरस आ जाएगा? 12 बरस। यानी कि पुत्र जी की आयु, पुत्र की आयु बराबर कितना बरस हो गया? 12 वर्ष। पुत्र की आयु कितना हो जाएगा? 12 बरस। कोई दिक्कत आया समझ में? अरे बोलिए, बना लो। नेक्स्ट पढ़ो क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि एक संख्या को 14 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। एक संख्या को 14 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। कोई संख्या है और उसको 14 से भागा दे रहे हैं, तो कितना आ रहा है? 5। बताओ ऐसा कौन संख्या है जेकरा में 14 से भाग देने पर 5 आएगा? 14 के पढ़ा 5 वाली पढ़ दो। 70 ना। अरे 70 ना ऐसा संख्या है जिसमें 14 से भागा देंगे तो कितना आएगा? 5। तो संख्या निकालिए पूछ रहा है। लिखेंगे हल, लिखेंगे संख्या बराबर व्हाट? लिखेंगे माना संख्या बराबर, माना संख्या बराबर x। अब क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार संख्या में 14 से भाग देने पर भागफल बराबर 5। संख्या में 14 से भाग देने पर भागफल कितना आता है? 5। यानी कि संख्या है आपका x, अब भागा कितना से देंगे? 14 से, तो आएगा कितना? 5। ये भागा में है तो गुणा में जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? 5 गुना 14। x बराबर 14 5 70। बताओ संख्या कितना आ गया? संख्या बराबर आ गया 70। कोई दिक्कत आया समझ में? संख्या क्या है? 70। संख्या क्या है? 70। कोई दिक्कत है? चलो बना लो। चलो
एक इसी के रूल पर देते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोगों को। चलो जल्दी से बनाओ तो। 10 नंबर क्वेश्चन एक्स्ट्रा। एक संख्या को 12 से भाग देने पर भागफल 9 आता है। 9 आता है। संख्या को निकालिए। संख्या को निकालिए। संख्या को निकालिए। चलो बनाओ। इसका हल हो जाएगा इसका। क्या पूछा है? संख्या बराबर व्हाट। तो मानेंगे, माना संख्या बराबर x, माना संख्या बराबर x। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार संख्या में 12 से भाग देने पर भागफल बराबर 9, यानी कि x बटा 12 बराबर 9। तिरछा तिरछी गुना करेंगे, x बराबर 12 गुना 9, x बराबर 108, यानी कि संख्या बराबर कितना आ जाएगा? 108 108 108 108। कोई दिक्कत है? आ जाएगा समझ में? बना लो। और इस तरह से आप लोगों का एक्सरसाइज 9 द एंड